केशा एक बहुत प्रसिद्ध गायक थी। उसने कल रात अपना संगीत कार्यक्रम किया था। उसने कॉन्सर्ट में सुंदर गाना गाए और फिर अपने कमरे के लिए रवाना हो गए। उससे मिलने के लिए केशा के कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ समय के बाद वह अपने कमरे में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि केशा ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई लड़ी। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। मेहुल ने पाया कि केशा ने कॉन्सर्ट के बाद उसने कुछ प्रशंसक से मुलाकात की थी। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। पहला फैन बोली, मैं केशा की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। हमने कुछ देर बात की, एक सेल्फी ली और मैं चली गई। दूसरा फैन बोली, मैं उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी। मेरी बेटी उससे प्यार करती है। मैंने अपनी बेटी के लिए उसके साथ एक सेल्फी भी ली और मैं चली गई। तीसरा फैन बोला, मैं उसका ऑटोग्राफ लेने आई। मैंने बस केशा का ऑटोग्राफ लिया, एक सेल्फी ली और चला गया। इन तीनों में से किसने केशा की हत्या की? केशा की कमरे की घड़ी 10:34 पर उसके साथ सेल्फी ली और फैन पहला ने 10:34 पर उसके साथ सेल्फी ली। वह आखिरी व्यक्ति थी जो केशा से मिली और उसे मार डाला। जासूस मेहुल चोर का पीछा कर रहा था। चोर एक पुराने महल के अंदर गया। मेहुल ने उसका पीछा किया और उसे एक बम, एक रस्सी और एक लकड़ी मिली। उसने सभी सामान उठाया और चोर की तलाश में आगे बढ़ गया। बाद में वह 3 दरवाजों के पास आया। पहले दरवाजे के अंदर आग लगी थी। दूसरे दरवाजे के प्रवेश द्वार पर लोहे के छर्रें थीं और तीसरे दरवाजे के अंदर मोटी बर्फ की छर्रें थीं। चोर को खोजने के लिए मेहुल किस दरवाजे का चयन करेगा? मेहुल पहले दरवाजे से बम को रोशन करेगा और तीसरे दरवाजे के अंदर फेंक देगा। बम फट जाएगा और सभी बर्फ को तोड़ देगा। अब मेहुल तीसरे दरवाजे से चला जाएगा। मेहुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना पर गया, इसलिए जांच के लिए ऑफिस से जल्दी निकल गया। लेकिन वह अपने कार्यालय में केस की फाइलें भूल गए। जब वह फाइलें लेने वापस आया तो वह गायब था। कोई उनके कार्यालय के अंदर आया और फाइलें चुरा कर ले गया। मेहुल को 3 लोगों पर शक और उसने उनसे पूछताछ की। सना बोली, मैं सुबह से अपने डेस्क पर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लिसा बोली, मैं आपके कार्यालय में नहीं गई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। प्रशांत बोला, मैं आपके कार्यालय में नहीं गया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। इन तीनों में से एक ने फाइल चुरा ली। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसने किया है? ऑफिस में घुसते ही चोर ने पद चिन्ह छोड़ दिया। निशान एक जूते का है। सना और लिसा ने हिल्स पहने हुए हैं, इसलिए प्रशांत चोर है। मेहुल ने तुरंत उसे ऑफिस से बाहर कर दिया। किसी ने पीछे से सीमा के सिर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जासूस मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और सभी से पूछताछ की, लेकिन सभी ने निर्दोष होने का दावा किया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? आर्या ने वही वाली पानी हुई है जो शव के पास देखी जा सकती है, जो आर्या हत्यारी है। मेहुल ने तुरंत उसे पकड़ा और पुलिस को हवाले कर दिया। रिचर्ड के 3 बच्चे एक साथ खेल रहे थे। तभी किसी ने बोर्ड पर लगे वॉलपेपर को मिटा दिया। जब रिचर्ड ने देखा कि उनमें से एक ने वॉलपेपर को गड़बड़ कर दिया है, तभी उसने सोचा कि ये कौन कर सकता है। दीवार पर स्क्रैचिंग अच्छी ऊंचाई पर है और बीसी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए बी ने ये सब किया है। रिचर्ड ने तुरंत उसे खेल से निकाल दिया। एक दिन मेहुल को बीरा का फोन आया। उसने उसे सूचित किया कि उसके पिता मिस्टर कुक की हत्या कर दी गई है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचा। उन्हें मिस्टर कुक की हाथ से एक नोट मिला। उसे पर कुक लिखा था। हत्या के समय उस घर में 5 लोग मौजूद थे। सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें से किसने मिस्टर कुक की हत्या की थी?
कातिल बिल है। श्री कुक के हाथ में नोट में लिखे शब्दों में एक जोड़ेंगे तो आपको बिल मिलेगा। मेहुल ने तुरंत इस पकड़ लिया। जिमी जासूस मेहुल के पास आया और उसे बताया कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। मेहुल जांच के लिए जिमी के घर गए और अपने श्रमिकों में से 3 से पूछताछ की। नौकरानी बोली, सर मैं छुट्टी पर थी और आज वापस आई हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माली इसमें शामिल है। माली बोला, सर मैं निर्दोष हूँ। मैं घर के अंदर कभी नहीं जाता, इसलिए मुझे पता नहीं है कि यह सब कब हुआ। कुक बोली, सर मैं कुछ नहीं जानती। मैं मुश्किल से किसी से बात करती हूँ। मैं यहाँ आती हूँ, खाना बनाती हूँ और घर चली जाती हूँ। जिमी ने बाद में मेहुल को सूचित किया कि उन्हें अपनी बेटी की तस्वीर मिली है। वह बहुत परेशान दिखती है, कृपया उसे बचाएं। क्या आप सभी सुरागों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन अपहरण में शामिल है? यह जिमी है। उन्होंने जो फोटो दिखाया वह 28 फरवरी 2020 का है और आज 1 मार्च है, यानी उनकी बेटी 2 दिन पहले से लापता था और उन्होंने कहा कि आज उसका अपहरण कर लिया गया है। जॉन्टी को पेंट करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपना पेंटिंग शुरू करने वाला था, उसके चाचा ने उससे मुलाकात की। उसने अपने चाचा के साथ कुछ समय के लिए खेला और फिर उसके चाचा ने उसका अपहरण कर लिया। जब जॉन्टी के पिता ने उसे लापता पाया तो उसने जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने अपराध स्थल का विश्लेषण किया और कहा कि आपके किसी दोस्त और रिश्तेदार ने जॉन्टी का अपहरण कर लिया, क्योंकि उसके आने पर वह चिल्लाया नहीं या उपद्रव नहीं किया। जॉन्टी ने अपनी पेंटिंग में एक सुराग छोड़ा। मेहुल को जॉन्टी के 3 अंकल पर शक था। सुराग को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें से किसने जॉन्टी का अपहरण किया था? अगर आप जॉन्टी के बनाए गए पेंटिंगों को देखते हैं तो वे रेक्टेंगल, सेब, मैंगो है। ये रैम के शुरुआती शब्द है। उसने जॉन्टी का अपहरण कर लिया। मेहुल अपने जैकेट, टोपी और रबड़ के जूते पहनकर जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने महल पर पड़ी। वह महल के अंदर गया और चारों ओर देखने लगा। वह 3 दरवाजों पर गया। क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को आगे जाने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? मेहुल ने रबड़ के जूते पहने थे जो उसे बिजली से बचा सकते थे, इसलिए वह दरवाजा 3 से जाएगा। मेहुल ने छुट्टी लेने और एक समुद्र तट पर जाने का फैसला किया। उसने कुछ अच्छे समुद्र तट के लिए ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया और एक समुद्र तट की पाई। क्या आप इस तस्वीर को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि ये तस्वीर असली है या नकली? हवा बाईं दिशा में बह रही है। समुद्र तट पर पैरों और झंडों को देखें। यहाँ तक कि जहाज भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जहाज पर झंडा सही दिशा में उड़ रहा है। ये संभव नहीं है कि यह एक नकली फोटो है। हत्या की जांच करने के लिए जासूस मेहुल को एक अपराध स्थल पर बुलाया गया था। घर की चारों ओर देखते हुए मेहुल को एक सुराग मिला। मेहुल ने 2 लोगों पर संदेह किया। सुराग को देखते हुए क्या आप हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? सुराग एक दर्पण प्रतिबिंब में लिखा जाता है। हत्यारा बिल है। मेहुल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। न्यूयॉर्क शहर पर लाश आरटी हमला किया गया था। एक लड़की बगीचे में खेल रही थी। उसने देखा कि लाश उसके पीछे आ रही है। वह डर गई और दौड़ने लगी। लाश उसका पीछा करती रही। वह एक बुलिंग तक पहुंची जहां उसे हेलीकॉप्टर को पकड़ने और लाश से बचने के लिए सीढ़ियां पर चढ़ने की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए उसे सीढ़ियों की कितनी उड़ान पर चढ़ना होगा?
वह छत तक पहुंचने के लिए इन 3 सीढ़ियों को ले जाएगा।